अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो GDB आया हुआ है। ये 2 अगस्त को ओपन हुआ और ये क्लोज 3 अगस्त को होगा। तो GDB की कोई भी एक्सटेंड डेट नहीं होती असाइनमेंट की तरह। तो आपको कोई भी ग्रेस डे नहीं दिया जा सकता, ना ही ये बाय मेल एक्सेप्ट किया जाता है। आप उसको चाहें तो वैसे वर्ड पे भी राइट करके देन वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप वहीं पे भी इसको राइट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ GDB के अंदर जो सिनेरियो गिवन है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं पोस्टर्स की, वाइल सोवरियन एंड ट्रांजिएंट आर फॉर्म वन ऑफ देम। यहाँ पे हमारे पास GDB के टॉपिक के अंदर दो पोस्टर टाइप जो हैं वो डिस्कस की जा रही है, एक सोवरियन एंड सेकेंड है ट्रांजिएंट। A sovereign posture application is a program that monopolize the user attention for long period of time, while a transient posture program comes and goes, presenting a single high relief function with a tightly restricted set of accompanying controls। यहाँ पर आपके पास जो दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं पोस्टर की, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये आपका सिनेरियो है। और यहाँ पे आपको मैं हैंडआउट्स के अंदर क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू एग्जांपल्स फूड डिलीवरी ऐप एंड MS Excel यानी कि स्प्रेडशीट। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई टू विच वन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सोवरियन पोस्चर एंड विच वन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिट पोस्चर। अब मैं हैंडआउट्स की तरफ मूव करती हूँ तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सोवरियन पोस्चर लिखा तो आप लोग ये देखेंगे पेज नंबर 220 के ऊपर सोवरियन पोस्चर का टॉपिक है। तो इसकी एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे कि गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड ईमेल एप्लीकेशन। तो अब जैसे ही आपके पास ये स्प्रेडशीट आया तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोवरियन जो पोस्चर है उसकी एग्जाम्पल में स्प्रेडशीट आता है। अब आप लोग ये हैंडआउट्स रीड आउट करने के बाद खुद आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि MS Excel यानी कि स्प्रेडशीट जो है वो एग्जाम्पल है सोवरियन पोस्चर की, एंड फूड डिलीवरी ऐप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिएंट पोस्चर। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि हाउ अ स्मॉल लर्निंग कर्व इज रीजनेबल and how should functionality be compromised for the sake of simplicity in sovereign posture application explained just in 2 lines। इस point to lines में इसका आंसर देना है। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले हैंडआउट्स में ये चीज़ दिखा देती हूँ कि हमारे पास हैंडआउट्स में ये चीज़ किस तरह से गिवन है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सोवरियन प्रोग्राम्स आर प्रैक्टिकली यूज फॉर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ टाइम। ए सोवरियन प्रोग्राम डोमेन्स आ यूजर्स वर्कफ्लो एज हिज प्राइमरी गोल। अब यहाँ पे आप लोग एक और देखेंगे, ईच यूजर स्पेंड्स टाइम एज लॉन्ग नो वाइस बट ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम relative to the amount of time he will eventually spend using the product। इसका अब ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोगों ने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो रिसर्च इंटरमीडिएट हु फॉल्स इन बिटवीन नो वॉइस एंड पावर यूजर्स आर द मोस्ट कॉमन यूजर्स ऑफ सॉवरियन ऐप्स। आप मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मीडियम लेवल के यूजर्स होते हैं, कॉमन यूजर्स होते हैं, उनको हम सॉवरियन ऐप्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो सॉवरियन ऐप के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। दिस यूजुअली entail a short learning curve and functionality should be sacrificed for the sake of simplicity। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द इंटरफेस मस्ट बी ऑब्वियस, बोल्ड एंड इनिशिएटिव विद लिटिल रूम ऑफ कंफ्यूजन आर मिस्टेक इन इंटेंट इन ट्रांजिएंट पोस्चर एप्लीकेशन एक्सप्लेन जस्ट इन 2 लाइन्स। अब आपके पास हम लोगों ने ट्रांजिएंट पोस्चर का पढ़ा है और ट्रांजिएंट पोस्चर में मैं दोबारा से आ जाती हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लिखें, अब ट्रांजिएंट पोस्चर के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे पास ये प्रोग्राम के अंदर हमें नीड होती है पेरेंट्स की, परफॉर्मेंस की, जॉब वगैरह की। उसके बाद आप देखेंगे साइलेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिएंट प्रोग्राम इज़ द टेम्परेरी नेचर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द एक्सप्लोर टू लोकेट एंड ओपन अ फाइल व्हाइल एडिटिंग अनदर विद वर्ड इज़ अ टिपिकल ट्रांजिएंट सिनेरियो, सो इज़ द सेटिंग योर स्पीकर टाइम
अब यहाँ पे कहा गया है कि मैं इस स्टेटमेंट को, इसका आंसर को कुछ इस तरह से लिखूंगी। ए यूज़र डज नॉट स्टे ऑन अ टेम्परेरी वर्क फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक यूज़र इसमें कहा जा रहा है कि एक यूज़र जो है वो टेम्परेरी वर्क फ्लो के अंदर एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं रह सकता। देयरफॉर दे डू नॉट गेन द सेम लेवल ऑफ फेमिलियरिटी एज दे वुड विद द सॉवरियन वन। As a result, the user interface must be clear, strong, and straightforward with little space for ambiguity या फिर एरर। आपके मतलब एरर लिख लें या एम्बिग्यूटी लिख लें, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ट्रांजिट पोस्चर है उसके अंदर आपके पास रिजल्ट जो है वो डे बाय डे चेंज होगा। मतलब अब एक ही लेवल के अंदर जो यूज़र है वो एक ही टेम्परेरी लेवल के अंदर फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए वो डे बाय डे उसकी इंटरफेस जो है वो भी क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो ये था आप लोगों का जीडीबी का सोल्यूशन। जीडीबी का सोल्यूशन कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों ने जीडीबी का आपको आइडिया दे दिया गया और आपने इसको खुद से सेल्फ राइट करना होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।